कांग्रेस का हमेशा एजेंडा सामाजिक टकराव और देश को विवादित मुद्दों की तरफ ले जाने का रहा। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उससे उनका जो हिडन एजेंडा है और जो उनका घोषणा पत्र आया, उस हिडन एजेंडे को देश को आगाह करना जरूरी है। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर जो करे असर। कांग्रेस का हमेशा एजेंडा सामाजिक टकराव और देश को विवादित मुद्दों की तरफ ले जाने का रहा। और कांग्रेस की मंशा हमेशा गरीबों को गरीब बनाने की रही है। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उससे उनका जो हिडन एजेंडा है और जो उनका घोषणा पत्र आया, उस हिडन एजेंडे को देश को आगाह करना जरूरी है। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्रों से बीजेपी करती है। हमारी पार्टी और हमारे सभी नेता लगातार जो हमारा कमिटमेंट है, जो संकल्प, जो घोषणा पत्र में हमने बात कही, हम लगातार जनता के बीच में अपना विषय रखते हैं। और हमारी सरकार 10 वर्षों के कार्यकाल पर अपना लेखा जोखा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जनता के बीच में हमने जो कहा है उसे पूरा किया है, और जो किया है वो जनता को आप सबके माध्यम से जनता के बीच में रखा। कांग्रेस ने हमेशा इस प्रकार की राजनीति की है और समाज में जिस प्रकार का उन्होंने एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा किया है, वो हमारी बहनों के संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। तो एक्सरे में हमारे परिवारों में हमारी सब बहनों पर, हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ विश्वास है कि हमारी बहनें अपने सुरक्षित अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ अपने पास रखती हैं। तो हमारी बहनों के जो सोने के उनके गहने हैं, उसमें मंगलसूत्र भी है। सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी उनका भी सर्वे कराएगी। हमने हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ लोगों को, देश के लोगों को एड्रेस किया। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसके साथ आगे बढ़े। लेकिन कांग्रेस की जो समाज में विघटनकारी नीति है, कांग्रेस ने जो समाज में एक अनिश्चितता पैदा की है, कांग्रेस ने जो समाज के गरीब वर्गों के लिए संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है आरक्षण की, उस आरक्षण की प्रदत्त व्यवस्था को बदलकर मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है, हम आपके माध्यम से देश को उसमें आगाह कर रहे हैं। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है, न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और अब फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए। और मैं फिर से चुनौती देता हूं, हमारा मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद। आपके ये झूठ की वजह से लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं और आपके झूठ को भी वो उसी में ढूंढ रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान। इस तरह के शब्द हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है।
ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।